चलिए जय हिंद। देखिए आज क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 9, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, जो आपके क्या त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग है, ठीक है। यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन फिक्स से आने का, जो 5 नंबर का आता है, ठीक है। मात्र को मतलब कि 20-25 क्वेश्चन है इसमें, तो बढ़िया से देखेंगे और इसका एग्जाम्पल पहला हल करेंगे, क्या है क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए, तो क्वेश्चन तो कह रहा है यहाँ पर, समझिएगा। नहीं तो कहता है कि धरती पर, शांत रहिए, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। जैसे एक धरती है, एक जमीन है, वहां पर क्या एक मीनार क्या है, ऊर्ध्वाधर क्या है, खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, शांत रहिएगा, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी है, 15 मीटर है। कह रहा है कि धरती के एक बिंदु जो होगा, धरती के एक बिंदु से और जो मीनार जो खड़ी है उसका पाद बिंदु से कितनी दूरी है, 15 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। जो मीनार है ना, तो मीनार के जो शिखर है उस शिखर से उसका जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है। तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पूछे इसका ऊंचाई क्या होगा, जो मीनार बनेगा उस मीनार की ऊंचाई क्या होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हल होता है। देखिए, तो ये तो समझेंगे फिगर के जरिए, फिगर में कैसे बनेगा, क्या होगा, सब देखिए। आइए सुनो, देखो यहाँ कह रहा है कि धरती पर एक मीनार, देखो धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर क्या है, खड़ी है। बोले यहाँ देख लो कैसे बना पाएंगे। सुन, तो कह रहा है कि मान, सुनो है, देखो इसका फिगर देखिए। देखिए मान लो कि एक धरती है, ये क्या है, धरती है। कहा कि धरती पर एक मीनार क्या है, उधर क्या है, खड़ी है। तो मान लो कि धरती है, धरती पर क्या मीनार क्या है, खड़ी है। तो मीनार इसको ऐसे बना देंगे, ठीक है। क्या हो गया, मीनार हो गया। फिर धरती के बिंदु से, मान लो कि बिंदु ये वाला है, तो धरती के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, जो मीनार हुआ, तो इसका देखो ये मीनार है, मीनार के पाद बिंदु क्या हुआ, पाद बिंदु हुआ, पाद बिंदु हुआ। जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी है, 15 मीटर है। तो कितना दूरी है, ये जो दूरी है आपका 15 मीटर दिया हुआ है। फिर बोल रहा है मीनार का शिखर, तो मान लो मीनार ये है, ये क्या आपका मीनार है। तो मीनार के शिखर मतलब ये सबसे अंतिम छोरा के, इसको मीनार बोलते हैं। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो मान लो कि कितना आपको 60 डिग्री है। तो बोल रहा है क्या कि हमें मीनार की ऊंचाई क्या करे, यानी इसका हमको ऊंचाई क्या करना, हमको निकाल लेना है, ठीक है। तो ये फिगर मतलब ऐसे बना दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर बनाएंगे, ये समझाने का ट्रिक था। आज ये इधर देखिए, आपको समकोण एंगल, राइट एंगल बन रहा है। आइए सुनो, इसका हल देखिए। कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर क्या है, खड़ी है। मान लो कि क्या है, धरती है, ये आपको धरती है, धरती पर एक मीनार क्या ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यहाँ से इसको मीनार ऐसे हम बना लेंगे, ठीक है। ये मीनार है, क्या है, ये मीनार मान लीजिए आपका क्या है, मीनार है। चलिए खड़ी है धरती के, मान लीजिए जमीन है, ये धरती है, क्या है, धरती है। तो धरती के एक बिंदु से, धरती है और धरती के एक बिंदु, मान लीजिए बिंदु का लिए, इस बिंदु से जो मीनार है, तो मीनार ये ना हुआ, तो मीनार के पाद बिंदु हुआ, तो मीनार के पाद बिंदु वैसे मिला लीजिए कितना, धरती के एक बिंदु, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, देखो ये धरती हुआ, इसका पाद बिंदु भी इसको बोल सकते हैं, जिसका ये पाद, जैसे मीनार हुआ ना, मीनार कहाँ खड़ा होगा, धरती पर न खड़ा होगा। तो मीनार की जो तल हुआ, नीचे वाला जो तल हुआ, इसको बोलते हैं पाद बिंदु बोलते हैं। धरती के बिंदु लिए हैं इधर साइड में, दूरी कितनी है, 15 मीटर है। यानी कि हमको यहाँ से यहाँ जो दूरी है कितना है, 15 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। आगे बोला कि मीनार का शिखर, तो मीनार हुआ, तो मीनार शिखर सबसे ऊंचला सिरा होता है। तो मीनार के जो शिखर है ना, ये वाला, उससे कितना का, उससे 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो इस जो मीनार का जो शिखर है उससे कितना मिला लेंगे, कितना, धरती के पाद बिंदु से कितना शिखर बन रहा है, कितना उन्नयन कोण है, 60 डिग्री। आपको 60 डिग्री बन रहा है, कितना, 60 डिग्री बन रहा है। ये क्या पूछा है कि मीनार की ऊंचाई
क्या होगा ना, जो ये मीनार क्या है, जैसे मान लो कि आपका इसका नाम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये क्या है आपका सी है। तो ए बी क्या हुआ, ए बी क्या हुआ, मीनार न हुआ। तो मीनार की ऊंचाई क्या मान लेंगे, एच मीटर। क्या मान लेंगे, एच मीटर। ये जो मीनार इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं एच मीटर। इसकी मीनार को थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। इसका ऊंचाई मान लेता हूँ एच मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एच मीटर है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ऑलरेडी मीनार है, समझिएगा यहाँ पे। तो देखो जी, जो कोण बी है, बी का है 90 डिग्री का बन रहा है, एंगल बन रहा है ना, समकोण 90 डिग्री का है। आपको समकोण हो गया कितना, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 90 डिग्री जब हो गया तो ये भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ना। और जब ये थीटा ना हुआ तो क्या हो जाएगा, ये वाला आपका क्या होता है, इसको लंब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। चलिए ये आपका फिगर बन गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से हल करने वाला। इसे यहाँ लिखेंगे कि माना कि ए बी क्या है, ए बी मीनार है, ए बी मीनार है, जिसकी ऊंचाई एच मीटर है, एवं मीनार के पाद बिंदु से पाद बिंदु और धरती के बिंदु से बीच की दूरी देखो भाई, इसको हम कितना दे 15। ये जो मीनार है, मीनार के पाद बिंदु और धरती के पाद बिंदु के बीच दूरी कितनी है, 15 मीटर है। आपको 15 मीटर है। आइए यहाँ पर जो इधर चलेंगे, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए और क्या दिया हुआ है। देखिए जी, यहाँ देखो त्रिभुज देखो एबीसी में, देखो त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है, कोण बी समकोण है। तो लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में या समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी कितना दे ले बताइए। तो कोण बी का मान 90 डिग्री है और थीटा कितना, थीटा कोण कितना दिया हुआ आपको 60 डिग्री, समझिएगा जी। तो देखो ये क्या है, ए बी क्या है, लंब है, और बी सी क्या है, आधार है। तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। देखो ये किसका मान है, ए बी क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या है आपका आधार है। चलेंगे क्या, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर सिंबल क्या होता है, लंब बटा आधार होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, लंब बटा आधार। ये लंब बटा आपका हो गया आधार, लंब बटा क्या हो गया, आधार। चलिए जिधर आ जाइए, लंब बटा आधार हो गया। तो tan थीटा, तो tan लिखेंगे, अच्छा थीटा कितना है देखिए तो 60 डिग्री है, आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा बराबर देंगे लंब, लंब का मान क्या है देखिए, तो लंब का नाम क्या है, ए बी है, क्या है, लंब का नाम क्या है, ए बी। ये ए बी हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा जी आपका बी सी, क्या हो जाएगा यहाँ पर जी बी सी हो जाएगा। हाँ जी, तो लिखेंगे अब, तो देखो tan 60, तो बताओ tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। यहाँ पर √3 लिखेंगे जी, √3 हो गया। और ए बी के क्या मान है, एच मीटर मान है ना। अब बेसिक कितना है आपका 15 मीटर, तो आपका 15 मीटर हो गया। बट्टा वन क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच बराबर कितना होगा बताइए, एच बराबर कितना होगा 15√3 मीटर आ गया। अब लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, चलिए लिखेंगे मीनार की ऊंचाई
देखिए मीनार के ऊंचाई, मीनार के ऊंचाई, मीनार के ऊंचाई। अच्छा मीनार की ऊंचाई क्या माने है? ए बी न माने हैं, क्या माने हैं? ए बी। तो मीनार के ऊंचाई ए बी बराबर, ए बी बराबर हमको कितना आ गया? 15√3 मीटर। आपको 15√3 मीटर। अब क्या आ गया जाएगा जी? आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार लिख लीजिए, फिर एक बार समझा देंगे, आपका काम क्लियर ओके हो जाएगा। हाँ एक बात और समझ लो बुआ, अगर इस पर कोई हल्ला करेगा ना, देखो तुम बतिया रहे हैं ना, अगर मैं आए तो कान के नीचे 2-3 झापड़ लगाएंगे, बता दे रहे हैं। अब तुम लोग डंडा से पीटेंगे ना तो लाठियों से पीटने लगेंगे, बता दे रहे हैं। हो गया है। आइए देखो फिर से देखो, सुनो। तो क्वेश्चन था कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर क्या है? खड़ी है। मान लो कि एक धरती है, बेसिक क्या है? धरती है। धरती पर एक मीनार क्या है? खड़ी। सीधा क्या है? मीनार क्या है? बंद बना दिया गया, खड़ा है। धरती के एक बिंदु से, जैसे जमीन हुआ ना, धरती हुआ, तो धरती को बोलते हैं जमीन बोलेंगे और पाद बिंदु बोलेंगे। तो धरती के एक बिंदु से, मान लो धरती हुआ, तो एक बिंदु का ले लिए सी। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, जो मीनार के, जो कि धरती के बिंदु हुआ, एक मीनार के पाद बिंदु कितना? 15 मीटर दिया हुआ था। बोल रहा है कि मीनार के शिखर का, जो मीनार है ना, तो मीनार के शिखर क्या हुआ? बिंदु यही ना होगा क्या? मीनार जब से ऊंचा वाला सिरा, सबसे ऊंचला सिरा को क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ से एक क्या करें, क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो कितना ये आपका 60 डिग्री बन रहा है। तो बोला कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो हमने फिगर बना लिया हूँ। जो ए बी जो मीनार की ऊंचाई क्या मान लिया? H मीटर मान लिया। तो देखो तो ए बी सी कैसा है? तो ए बी सी जो एक समकोण त्रिभुज हमको बना है ना, तो समकोण त्रिभुज बना है, तो ये आपका कर्ण होगा, ये क्या होगा? आपका लंब। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो देखना है हमको किसका मान दिया हुआ है। देखो ये लंब है, क्या है? आपका आधार है ना, है क्या है? आपका ए बी क्या है जी? लंब है। और बी सी क्या है? आपका आधार है। तो चलिए यहाँ पर लिखा है कि माना कि ए बी क्या है? ए बी मीनार, ए बी क्या है? मीनार है, जिसकी ऊंचाई ए बी क्या मान है? H मीटर है, एवं धरती के जो पाद बिंदु है, धरती के पाद बिंदु कौन होगा? सी। धरती के पाद बिंदु और मीनार के पाद बिंदु से बीच की दूरी कितनी है? 15 मीटर है। चलो इतना लिखा दिया गया है। आइए अब देखो चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कितना है? कोण बी का मान 90 डिग्री है और एंगल कितना बन रहा है? थीटा का मान 60 डिग्री है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी का ऐसे भी लिख सकती हो कि कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री और कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री, ऐसे भी कोई मतलब कि लिखाता है। जैसे यहाँ देखो बता देता हूँ कैसे लिखेगी। मान लो किसी को ऐसे लिखना है कि कोण ए बी सी बराबर, ए बी सी ना, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री और कोण ए सी बी बराबर कितना? ये आपका 90 है जी, सॉरी 90 है, कितना आपका 60 डिग्री। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देखो जी यहाँ पर बीच में क्या है जी? बी। तो बी क्या है? बी समकोण ना है, इसलिए क्या है? 90 डिग्री। अच्छा देखो इसमें कौन बीच में क्या है? सी। सी कितना आपका? 60 डिग्री। अब देखो जी, तो ये लंब है, क्या है? आधार। क्या होगा? टेन थीटा। लंब क्या होता है? आधार। तो टेन थीटा, थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री है। और लंब का मान क्या है? लंब का नाम ए बी है, आधार क्या है आपका? बी सी है। तो टेन 60 है। तो टेन 60 का जो मान होता है कितना? √3 होता है। तो √3 हो जाएगा। और ए बी कितना है? ए बी का मान हम H कितना है? H मीटर है। अब बी सी कितना है? 15 मीटर है। चलिए यहाँ से करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो करिएगा तो H गुना 1 तो H हो जाएगा। 15 में √3 से गुना करेंगे, कितना होगा? 15√3 हो जाएगा। हमको H का मान कितना होगा? 15√3 मीटर लिखेंगे। अतः मीनार की ऊंचाई बड़ा कितना? 15√3 मीटर। यहाँ पर आता भी आपको जोड़ना है, जोड़ से अतः ऐसे। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर। आपका ये आंसर आ गया। ये पहला काल हो गया। अब आते हैं तो दूसरा में।
देखो दूसरा क्वेश्चन जी। देखो कितना लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको पेपर लेना पड़ेगा। तो देखिए समझा देता हूँ। सुनो देखो, तो क्वेश्चन पर पहले पढ़े, कहता है कोई एग्जाम्पल दो कि एक बिजली मिस्त्री 5 मीटर, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ रही खराबे की मरम्मत करना। जैसे एक बिजली मिस्त्री है और जो है ना पोल, तार बोलते हैं ना, लाइन वाला तार, वो कितनी, उसकी जो ऊंचाई कितनी, टोटल 5 मीटर है। जो पोल का जो ऊंचाई है, जो खंभा का ऊंचाई, वो कितना, टोटल 5 मीटर दिया हुआ है। तो 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबे की मरम्मत करने हैं। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से, जो मरम्मत का जो काम करना है, तो जो खंभा है, खंभा के शिखर से 1.3 मीटर नीचे, जैसे टोटल मान लो, जैसे देखो मान लो कि खंभा है, क्या है, खंभा है, कितना है आपको, 5 मीटर। तो करेंगे कि खंभे के शिखर से कितना 1.3 मीटर नीचे ना, तो मान लो कितना दूर, कितना 1.3 मीटर है। तो खंभे से 1.3 मीटर नीचे के एक बिंदु तक पहुंचना है। कहाँ तक हमको, यहाँ तक पहुंचना है। यहाँ पर चढ़ करके हमको जो क्या जो मरम्मत करना, खराब, इसको मरम्मत करना है। पहुंचना चाहते हैं, जैसा क्या कहते हैं 9.5 मीटर दर्शाया गया है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी का प्रयोग करता है। मान लो ये खंभा है, ठीक है, तो खंभा होगा तो सीढ़ी कैसे लगेगा, सीढ़ी तो आम बात है कि सीढ़ी ऐसे लगेगा, कैसे नहीं लगेगा, जैसे तुम भी पॉल देखी हो ना, पॉल देखो सीढ़ी ना जमीन से ऐसे लगता है। ये क्या है, ये सीढ़ी, क्या आपका, ये सीढ़ी है, यहाँ जैसे मिला दिया गया है। तो सीढ़ी का प्रयोग करना पड़ता है। अब और यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ये जो सीढ़ी है ना, ये जो सीढ़ी लगाया हूँ, ये क्या आपका, क्या है, ये सीढ़ी है। तो हमको जो सीढ़ी है ना, हमको सीढ़ी का ये जो लंबाई है ना, ये वाला, ऐसे मान के जो ये बनेगा फिगर, ऐसे जो सीढ़ी बन रहा है, इसका हमको लंबाई पूछा कि इस सीढ़ी का लंबाई कितना होगा। अब फिर बोल रहा है कि जिससे कि 36 से, मतलब 36 से कितना 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षक स्थिति तक पहुंच जाए। अब मतलब कि यहाँ से जो सीढ़ी है ना, कितना, जो सीढ़ी का जो एंगल बन रहा है, जो 36 कितना है, आपको 60 डिग्री दिया, देखो दिया हुआ है, यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी है। ये जो खंभा है ना, ये खंभा है, तो ये खंभा के पाद बिंदु जो ये हुआ, यहाँ से जो दूरी है, ये वाला कितने मीटर है। तो यही आपको हल करना है। जहाँ बोला है कि √3 का मान कितना 1.73 का प्रयोग करना है। कितना करना, 1.73 का प्रयोग करना। किसका, √3 का मान कितना लेना है, 1.73। चलिए तो इसका फिगर हम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी पे काम कर दें ना, ये तो किताब वाला है ना, आते हैं। अब से छोटा तो होगा नहीं, ठीक है, आ जाइए। देखो इसका हल समझिएगा। कर रहा है क्वेश्चन, एक बिजली के मिस्त्री 5 मीटर क्या ऊंचे खंभा। देखो मान लो कि ये खंभा है, बढ़िया पड़ा है, साफ सुथरा क्लीन नहीं पड़ा है, देखो लपेट, चलो ठीक है। तो ये जो है ना, फिगर देखो बना देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और यहाँ से ना इसको ऐसे मिला दिया गया है। तो ये तो वैसे ना है, अपोजिट सब सेम टू सेम है। हाँ अच्छा ठीक है, वो वाला बना देते हैं, पोलो वाला बना देते हैं, चढ़ने वाला। चलो ठीक है, ये आपको सी है, ये आपका क्या है, ऐसे नहीं लिखा है। अच्छा कोई बात नहीं, हम ऐसे लिख देते हैं, हल्ला नहीं कीजिए। ये ए है, ये बी है, ये सी, क्या है आपका डी है। ये क्या है आपका सीढ़ी है, क्या है सीढ़ी, ऐसे बनाया गया है। कृपया शांति बना करके बैठे, हल्ला ना करें, ठीक है। चलिए
अब तार का पेड़ बना देता हूँ ऐसे कर करके, ऐसे ऐसे कर करके। अब देखो समझना जी, देखो कहा यहाँ पर एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचा खंभा, कितना मीटर ऊंचा खंभा है? 5 मीटर। जो खंभा है ना, जो टोटल जो खंभा का जो ऊंचाई है कितना है? 5 मीटर है। यानी कि हमको जो डिस्टेंस दिया हुआ है कि हमको यहाँ से लेकर के बिंदु यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है? 5 मीटर दिया हुआ है। ये टोटल दूरी कितनी है? 5 मीटर है, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर के आप नीचे आएगा का? ये नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ कितना है? 5 मीटर है। अच्छा, कहता है 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबे की मरम्मत करनी है। मरम्मत का जो काम है, मरम्मत के काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर, ये जो खंभा कितना वहाँ 5 मीटर है, तो खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे ना, तो देखो मान लीजिए हम जिस शिखर हुआ इसका एक बिंदु लिए, कितना? ये कितना? 1.3 मीटर हो गया, ठीक है। ये क्या है? 1.3 मीटर है। यहीं पर चढ़ के ना इतना दूरी की मरम्मत हमको करना। अच्छा, ये बात समझो, जब टोटल 5 मीटर है जिसमें एसी को कितना दे दिया है? 1.3 मीटर दे दिया है, तो बीसी के भाग को कितना मिलेगा? तो सिंपल बात है, ज्यादा में से उसको घटा लेंगे। यानी कि हमको 5 में से अगर मान लो कि हमको बीसी का मान निकालना है, तो बीसी का मान कैसे निकालेंगे? टोटल ऊंचाई, टोटल जो एसी है और इसका ऊंचाई कितना दिया? ए बी, यानी टोटल ऊंचाई में से हम ए बी का ऊंचाई घटा लेंगे तो हमको बीसी का ऊंचाई निकल जाएगा। अरे भाई, ए बी एसी कितना है? 5 मीटर है, और पूरा हाँ टोटल जो खंबा है ना गड़ा, हाँ ए से सी तक 5 मीटर है। ए से सी तक टोटल खंबा है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है। और जिसमें देखो यहाँ मरम्मत का जो काम करने के लिए जो खंबे का शिखर, तो खंबे के क्या हुआ? शिखर हो गया, उससे 1.3 मीटर नीचे के बिंदु, यहाँ से 1.3 मीटर के बिंदु ले लिए, ये बिंदु क्या दे दिए? बी, ठीक है। तो ये जब जो ए बी 1.3 मीटर है तो ए बी का मान हो गया। जब बी सी का मान निकालेंगे तो टोटल ऊंचाई में से ए बी का ऊंचाई घटाएंगे तो बी सी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि 5 मीटर माने कितना? 1.3 मीटर घटाइए जी, तो 5 मीटर में से 1.3 मीटर घटे तो कितना हो जाएगा बताइए? तो 3.7 मीटर। यानी कि जो बीसी का जो लंबाई होगा कितना होगा? 3.7 मीटर हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो, तो बोला कि यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी हो जाए? देखो क्या पूछा, कहा कि हमको यहाँ तक पहुँचने के लिए जो सीढ़ी का जो प्रयोग किया गया है उसका लंबाई कितना होना चाहिए। इसका लंबाई क्या मान लेते हैं? एल मीटर। क्या मान लेंगे? एल मीटर मान लेंगे, नहीं एल मीटर मान, क्या मान लेंगे? एल मीटर मान लेंगे। अच्छा, तो देखो ये आम बात है कि जो देखो बी सी डी का एक समकोण एंगल बन रहा है, बना ना राइट एंगल। तो इसमें सी क्या है? इसमें सी आपका समकोण दिया हुआ है। ये जो है एंगल का मान कितना है? आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। तो कहाँ है कि 36 से 60 डिग्री कोण पर क्या है? झुकाने पर कितना झुकाव है? 60 डिग्री है। तो बोल रहा है कि ये बताइए कि खंभे के 5 बिंदु की दूरी कितनी है? यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी का मान लेते हैं x मीटर मान लेते हैं। मान लिए दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, यानी कि यहाँ से जो खंबे का शिखर का पाद बिंदु है और ये शिखर के पाद बिंदु, इसका दूरी कितना होगा और हमको सीढ़ी की लंबाई कितना होगा, हमको यही क्वेश्चन में हमको निकालना है। कोई दिक्कत फिगर से? चलो अब यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर लिखें कि माना कि इधर आइए, हल्ला कृपया ना करेंगे, ठीक है? फिर हल्ला करिएगा दिक्कत हो जाएगा आप लोग के। देखो बुआ, हमने मानेंगे कि माना कि लिखो, माना कि सीढ़ी की लंबाई, माना कि सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई क्या है जी? बीसी है ना, इसमें क्या माना हूँ? बीडी। क्या माना हूँ? बीडी बराबर
एल मीटर। फिगरवा तो वही हम भी बना दे, हम नमूने न चेंज किए हैं, कोई दिक्कत, नाम चेंज, बाकी रूल तो वही बनेगा। लंबाई क्या मतलब बी डी एल मीटर एवं 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 खंभे के पाद बिंदु, खंभे के पाद बिंदु, पाद बिंदु, पाद बिंदु और सीढ़ी के, और सीढ़ी के पाद बिंदु, सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच का दूरी, पाद बिंदु पाद बिंदु 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 के बीच का दूरी, बीच की दूरी देखना जी, बीच का दूरी CD बराबर, CD बराबर क्या है, x मीटर है। इतना तो बात लिख लेंगे जो दिया हुआ था। अब देखो जी, अब समझो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई और क्या, खंभे के पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच का दूरी कितना हो गया, ना निकालना। चल देखिए यहाँ ध्यान लगाइए, तो देखो जी, तो देखो ये क्या BC जो है, BC क्या है, यहाँ देखो BC क्या है, BC तो हमको लंब है, और ये देखो BD क्या है, हमको कर्ण है, कर्ण है ना। जब सीढ़ी का जब लंबाई निकालेंगे यानी कि BD कर्ण हुआ, देखो ये क्या होगा, कर्ण होगा ना, ये कर्ण होगा क्या, हाँ कर्ण होगा, ये क्या होगा आपका लंब होगा, और ये क्या होगा आपका, क्या होगा, ये वाला आपका आधार होगा। सब लिखाया हुआ कि लंब क्या है, आधार क्या है, और कर्ण के सब डिफिनेशन लिखाया गया है। देखिए जब सीढ़ी का जब लंबाई निकालेंगे तो है लंब है क्या है, कर्ण है। तो लंब बाय कर्ण किसका होता है पता है आपको, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ चलेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या हो जाएगा जी, कर्ण। ये थीटा है, ठीक है, लंब बटा कर्ण कितना, लंब बटा कर्ण। चलिए देखिएगा लंब बटा कर्ण, तो साइन लिखेंगे। अच्छा बोलिए कितना थीटा का मान है जी, 60 डिग्री। आपको 60 डिग्री हो जाएगा लंब। लंब का नाम क्या है, BD है, क्या है BD। तो BD हो जाएगा। और कर्ण क्या है, कर्ण क्या है आपका, नहीं लंब आपका BC है, लंब क्या आपका BC है। जो लंब है, लंब क्या आपका BC, लंब आपका BC है, और कर्ण क्या आपका BD, कर्ण क्या आपका BD है, ये आपका BD हो गया। चलिए जी, तो बताइए 10 साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, यानी जो साइन 60 का मान होता है कितना, √3/2, यानी कि √3/2 हो गया, बराबर देंगे। अच्छा BC कितना, BC का मान है 3.7, तो 3.7 लेंगे जी। अच्छा अब BD क्या है, BD क्या मान है, L मीटर ना, ये हो गया आपका L मीटर। अब देखो जी यहाँ से करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे होगा √3L बराबर 3.7 गुणे कितना, 2 हो जाएगा होगा। तो यहाँ पर √3L बराबर हो जाएगा, करिए गुना, तो 7 दूनी के 14 ना, और 3 दूनी के 6, 6/1 7। देखते ये गुना नीचे कहाँ जाएगा, भागा में ना, ये गुना नीचे कहाँ जाएगा, भागा में। चाहे लिखेंगे इसीलिए L बराबर चलिए लिखें L बराबर 7.4, ये गुना में है ना, नीचे कहाँ जाएगा, भागा में। कितना आएगा, √3 आएगा। चलिए देखो अब बोला है क्वेश्चन में कि जहाँ √3 है तो √3 का मान 1.73 लेना। कितना लेना, √3 का मान 1.73। तो यहाँ देखो 7.4 लिखेंगे, इसका मान लेना कितना, 1.73। तो 1 कितना हो गया, 73। देखिए
इसका हल करना चाहते हैं तो बैक में हल करके इसका मान बताता हूँ कितना आएगा। इसका आपका इसको पूरा हल करिएगा, पूरा कैलकुलेट करिएगा, इसका मान आएगा 4.28 आएगा। भले 4 पॉइंट यहाँ पर 8 के साथ कोई दिक्कत नहीं, हमको 4.2 तो फिक्स आएगा, ठीक है। तो 4.28 इतना आपका लगभग आंसर इसका कैलकुलेशन करने पर आएगा। तो हम कैलकुलेशन उधर बता देंगे, ठीक है। अब आइए, ये तो कितना निकल गया, इस तो एल का मान निकल गया ना। चलो आप थोड़ा इधर आ जाओ, देखो जी यहाँ पर, आप देखो यहाँ से देखिए, अब देखो इससे तो मान निकाल। अब देखो अब कर रहा था यहाँ पर क्या कि खंभे के पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच का दूरी कितनी होने चाहिए। यहाँ ध्यान लगाइए, देखो खंभे का पाद बिंदु क्या हुआ, बिंदु सी हुआ, और सीढ़ी के पाद बिंदु क्या, बिंदु डी हुआ। तो हमको इसका बीच का दूरी कितना होना चाहिए ना पूछ रहा है। तो देखो जी, तो ये तो लंब है और ये क्या है, आधार है। ये लंब है, ये क्या है, आधार है। तो लंब आधार किसका होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। यहाँ चलेंगे पुनः, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। चलिए इधर आइए, लंब बटा आधार हो गया जी। चलिए तो 10 लिखेंगे, थीटा का मान कितना है, दोनों में तो सेम है, तो यहाँ पर 60 ले लेंगे। अच्छा देखो लंब क्या है बताओ, तो लंब क्या है बताओ, लंब क्या है, लंब क्या है बताओ जल्दी। लंब कितना, 3.7 है। अच्छा आधार कितना है जी, x मीटर है, बताओ। तो 1060, तो 1060 का मान कितना होता है, √3। तो हमको 1060 का मान कितना, √3 होता है, और 3.7 बटा 1 से ना होगा, बटा 1 का करें क्या, क्रॉस मल्टी पला, ये ना होगा, लिखेंगे √3x बराबर कितना, 3.7। हाँ जी बोलिए। आप तो ध्यान देवन करते हैं, जब आगे बढ़ जाते हैं तब पीछे से लटक जाते हैं कि यहाँ पर कैसे किए। आए देखिए, इसलिए x बराबर 3.7 है, गुना में नीचे कहाँ जाएगा, भागा में, ये √3 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 3.7 हो गया, √3 का मान कितना बोला लेने के लिए जी, 1.73, ये कितना 1.73 होगा। देखो इसका कैलकुलेशन करके पूरा जो मान आएगा कितना है, 2.14, कितना है 2.14। देखो इसका वो आप पूरा कैलकुलेशन बढ़िया से करिएगा, इसका आंसर आपको 2.14, भले 4 मिले या ना मिले कि 2.1 तो पक्का मिलेगा। इतना में क्या हो गया, इतना मीटर आपको लगभग इसका आंसर हो गया, लगभग। तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, आपको लिखना पड़े, इन मीटर है, क्या आपका मीटर है, ये आपका मीटर है, आपको मीटर, इतना मीटर लगभग। अब इसको लगभग, चलो तो एक ये आंसर आ गया है, एक क्या हमको ये आंसर आ गया है। तो सुनो जी, ये आपका x का मान था और आपके क्या था, आपका l का मान था। आपको सीढ़ी का लंबा कितना आ गया, 4.28 मीटर आ गया, जबकि पाद बिंदु, सीढ़ी के पाद बिंदु और खंभे के पाद बिंदु का जो दूरी है x बराबर 2.14 मीटर, आपका इतना आंसर आ गया है, ठीक है। देखो तो ये क्वेश्चन है और काफी, देखो हम वो क्या बताएं, आप लोग के बहुत बार बताए हैं कि बहुत छोटा एक ही चैप्टर है, मगर आपको यहाँ से 5 नंबर के लिए एग्जाम में आता है। के नंबर के जी, 5 नंबर के। तो काफी बढ़िया से, मात्र 21 क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन को काफी बढ़िया से सॉल्यूशन समझिएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उसे फिगर बनाना है, उसे काम करना है। देखिए आइए, ये क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, कौन सा कलर है मैया, ब्लैक ले लेते हो। कैसा हो गया,
चुप रहो, बड़े बोलते हो। रुक जाओ, हल्ला बच्चा नहीं करते हैं। चलो हो गया लगता है। रोशन बिहारी शांत रहिए, सीधे किताब पर आ जाते हैं, ठीक है। चलो देखो, सुनिए, तो क्वेश्चन कर समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि उदाहरण 3 जो है कहता है तो 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर क्या है, खड़ा है। देखो, एक प्रेक्षक में समझता है, एक आदमी जैसे देखने वाला व्यक्ति होगा, जैसे वह कितना 1.5 मीटर का है, कितना का 1.5 मीटर का एक व्यक्ति होगा जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या ये खड़ी है। और देखिए, हल्ला मत कीजिए, ये सब हल्ला करने वाला सवाल ये सब ना है, ठीक है। अरे हल्ला करिए मगर जब ब्रेक मिले तब बोलिए। अब क्लास चालू है, अपने में मगन है। देखिए तो ये देखो, ये प्रेक्षक है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। यानी कि ये जो आदमी जो है ना 1.5 मीटर लंबा है और यहाँ पर खड़ा है। और यहाँ से क्या चिमनी के क्या करता है, देखता है चिमनी क्या करता है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर क्या है, खड़ी है। जैसे मान लो जब ये 1.5 है, क्योंकि तो 1.5 होगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी कितनी है, 28.5 मीटर है। उसकी आंखों से, जैसे ये जो इसका जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और जो चिमनी है, तो चिमनी का जो शिखर है, चिमनी के जो शिखर से उस व्यक्ति के आंख, जैसे मतलब कि ना यहाँ से खड़ा है, उसका उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो हम लोग चिमनी की ऊंचाई कहते हैं, जो चिमनी है ना, चिमनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि टोटल ऊंचाई हमको चिमनी जो बनाएंगे 30 से ना बनाएंगे जी, सुनने में तो नहीं बनेगा। तो यानी जो चिमनी का ऊंचाई जो है उसका ऊंचाई कितना है। चलिए, ये आपका किताब का फिगर है, लेकिन हम फिगर देखो ऐसे बना लेते हैं। फिगर वही है, नहीं थोड़ा सा कलरफुल है और डिजाइनर बनाओ। क्या बनाओ, डिजाइनर बनाओ। आइए देखिए, फिर वही रहेगा, समझिए। सुनो, देखो मान लो ठीक है, तो ये चिमनी है, क्या चिमनी है। और जो यहाँ पर व्यक्ति कितना खड़ा है, कितना आपका कितना है, 1.5 कितना मीटर है। देखो ये जो व्यक्ति है ना, इस प्रेक्षक जो है कितना 1.5 मीटर क्या है, यह लंबा है। यहाँ पर व्यक्ति क्या है, वो क्या है, खड़ी है। और यहाँ पे व्यक्ति जब 1.5 है, ये क्या है, चिमनी है। क्या ये चिमनी है। तो चिमनी जो है ना, चिमनी है, जैसे मान लेते हैं ए है, ये आपका बी है, और चाहे इसको भी मान लो, ये आपका मान लो कि आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये आपका क्या है, ए है। अब देखो समझना, हाउस तो बना दे रहा हूँ और यहाँ से कोई मिलाया हुआ है, इसमें मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है। चलो, हमने मान लेते जो कहा कि चिमनी का ऊंचाई क्या होगा, चिमनी का ऊंचाई क्या होता है, हम इसको ऊंचाई क्या दोगे, ये जो ए बी का ऊंचाई मान लेते हैं एच मीटर का, ये जो है चिमनी का क्या मान लेते हैं, एच मीटर। खाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी आपका एच मीटर है। चलिए देखिए, सुनो जी, कहता है यहाँ पर जो है कि एक 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, यहाँ पर कितना 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है। एक चिमनी से कितना 1.5 है, यहाँ पर पॉइंट छुट्टल है, पॉइंट यहाँ पर देवल था। चिमनी से 28.5 मीटर क्या दूरी पर है। तो चिमनी तो ये है जी, यानी कि हमको जो यहाँ से जो ये दूरी प्रेक्षक जो खड़ा है, कितनी दूरी, 28.5 मीटर। यहाँ कहा है कि 1.5, जब मान लो कि हाई 1.5 है, 1 मीटर कितना होगा,
1 करना होगा, क्योंकि ये दूरी क्या होगा आपका, समान क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ से चिमनी है, चिमनी जो प्रेक्षक कितना 28.5 मीटर दूरी पर क्या है ये खड़ा है, कि यहाँ से यहाँ का जो दूरी है कितना 28.5 मीटर है, समझिएगा। जब ये 28.5 मीटर है तभी कितना होगा, 28 मीटर कितना 28.5 मीटर ना होगा जी, 28.5 मीटर होगा। कोई दिक्कत, दूरी दोनों की दूरी क्या, ये दोनों की दूरी क्या आपका समान है। अब देखो कहता है कि उसकी आंखों से, जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है ना, उसकी आंखों से चिमनी का शिखर, तो चिमनी से शिखर को लिए ना, सबसे ऊंचा सिरा क्या बोलते हैं, शिखर। देखो यहाँ पर देखो सबसे हाई ऊंचा सिरा शिखर है, कितना का एंगल बनता है, यूनियन कोण 45 डिग्री है, कितना आपका 45 डिग्री है। तो बोला कि चिमनी की ऊंचाई क्या होगा, यानी चिमनी जो टोटल ऊंचाई है ना, यहाँ जो ए से लेकर सी तक, चिमनी जो यहाँ से लेकर हमको यहाँ तो टोटल ऊंचाई हमको निकालना है। टोटल अगर चिमनी जो बनेगा कहाँ से, चिमनी का संपूर्ण ऊंचाई निकालना, टोटल ऊंचाई धरती से लेकर के कहाँ तक है। हाँ तो दे ले, तो पहले हम बात पहले समझिए, उसके बाद बोलेगा, ठीक है। चलिए ये तो कितना है, आपको कितना 90 बताते हैं, ये क्या आपको क्या है 90 डिग्री है। इस ऊंचाई क्या माने हैं, एच में लिखेंगे, माना कि चिमनी की ऊंचाई, चिमनी के ऊंचाई क्या मान लेंगे, एच मीटर है, ठीक है। चलो देखो अब इधर आओ थोड़ा सा, तो यहाँ बन जाएगा, ठीक है, यहाँ तक बन जाएगा। सुनो जी, देखो ए लड़का, अब देखो बुआ सुनो, ए बच्चे हैं देखो, चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ई में, किसमें, ए बी ई में, तो चलेंगे समकोण त्रिभुज, देखिएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी और क्या ई में, ध्यान देना जी। तो ए बी ई में चलेंगे तो बताओ कोण बी कितना देले है जी, 90, और थीटा कितना है आपको 45 डिग्री, आपको क्या है, आपको ये थीटा है। चलो जी समझना जी। तो देखो अगर हम ए बी का मान जब निकालेंगे तो ये तो समकोण एंगल बन रहा है, तो है ये फिगर क्या है, ये तो आपका ये लंब होगा, और क्या हो जाएगा आपका आधार, ये लंब होगा, क्या हो जाएगा आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला, टेन थीटा, चलेंगे क्या टेन थीटा। तो सुनो जी, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा, अरे भाई ये लंब है, फिर देखो त्रिभुज क्या है, ए बी, क्या है ए बी ई में, तो है ए है बी है क्या है ई है, तो है लंब है आधार है, ये क्या है आपका कर्ण है। चलो तो टेन थीटा क्या लंब बटा क्या होता है जी आधार, आ जाओ तो टेन लिखेंगे जी, टेन कितना थीटा का मान है यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। लंब का मान क्या है आपका ए बी है, आधार क्या आपका बी, क्या है जी बी। चलो तो टेन 45, तो टेन 45 का मान कितना होता है, 1, इसका मान कितना हो जाएगा 1, इसका मान तो h है, ये कितना है 28.5 है ना, 28.5 बट्टा 1 लिखा कि क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसीलिए h बराबर 28.5 मीटर। तो देखो है जो h का मान निकला ना, तो हमको खाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक के मान निकला, लेकिन हमको
टोटल चिमनी का ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? क्योंकि चिमनी जो बनेगा तो कहाँ से बनेगा? धरती से ना बनेगा, समुद्र से बनेगा। कहाँ से बनेगा? धरती से बनेगा। यानी कि यहाँ से लेकर के ये जो चिमनी है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको टोटल ऊंचाई कितना लिखेंगे? चिमनी की संपूर्ण ऊंचाई। तो देखो जी, ऊंचाई क्या है? AC ना, क्या है? AC क्या है? AC। तो AC जो होगा तो किसके AB प्लस किसके बराबर? BC के बराबर। या H प्लस कितना? 1.5 है ना, लिखेंगे। और AB का मान कितना? H मीटर है। अब BC कितना है? 1.5। यानी कि जो ऊंचाई जो होगा, पूर्ण ऊंचाई जो होगा H प्लस कितना? 1.5 मीटर। चलो, तो H कितना? H का मान निकालना है 28.5। तो ये आपका 28.5 होगा प्लस 1.5, इसको जोड़िए कितना होगा? 30। यानी कितना? 30.0 मीटर कट गया, यानी कितना? 30 मीटर। इसका क्या आ जाएगा? आपका करेक्ट आंसर। अच्छा ये बताओ, सुनो पहले यहाँ पर तो देखो, पहले देखो हम इसका ऊंचाई नहीं निकालने हैं, हमने टोटल ऊंचाई यानी टोटल चिमनी की ऊंचाई कितनी है, यानी कि मतलब कि जो जमीन जो धरती हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल ऊंचाई कितना था? इसका जब देखो ये 1.5 है, ये कितना? 1.5 ही होगा। इसका ऊंचाई H माना हो तो कितना होगा? टोटल निकालना क्या? H प्लस 1.5। हमको H मान कितना था? 28.5 प्लस कितना? 1.5, कितना? आपको 30 मीटर आंसर होगा। तो इसको लिखो थोड़ा सा। अब बाकी डाउट हो तो पूछ सकते हो, कहाँ पर डाउट है सर। चलो हो गया, आगे बढ़े। देखो आगे सुनो, देखो आप क्या करना, आप उसको ना देखेंगे, इससे बनाएंगे, समझना। देखो क्वेश्चन पे देखो, याद आ जाओ, देखो क्वेश्चन पे आ जाओ, सुनो। कह रहा है कि भूमि के देखो, भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। 10 मीटर ऊंचा क्या है जी? भवन। मान लो कि कुछ जमीन होगा, जमीन को एक बिंदु P लिया होगा, ठीक है। तो उस मतलब जमीन के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? आपको 30 डिग्री। पहले एक 10 मीटर ऊंचा भवन होगा और उसके बिंदु P से क्या कर दिया होगा? मिलाया होगा, और उसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। आगे बोलता है कि भवन के शिखर से 10 मीटर जो ऊंचा भवन हुआ, 10 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से, और वहां से ना एक झंडा क्या लगा दिया? झंडा सब बस जोड़ा होगा, फट्ठा उठा और जोड़ के झंडा को फहराया गया था। कहता है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज दंड को लहराया गया है। देखो यहाँ पर भवन था, ये वाला फिगर भवन था, जिसका ऊंचाई कितना है? 10 मीटर है। यहाँ से इस बिंदु के भूमि के बिंदु P से इस भवन का शिखर का कितना उन्नयन कोण है? आपको 30 डिग्री है। फिर बोला कि इस भवन के शिखर से एक ध्वज दंड को लहराया है, यानी कि झंडा को फहरा दिया गया है। उस मतलब कि ध्वज दंड के शिखर ये हुआ, उसका उन्नयन कोण कितना? आपको 45 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई, यानी कि जो यहाँ से झंडा फहराया गया ना, ये वाला दूरी, इसका लंबाई क्या होगा? और फिर बोला कि और बिंदु P हुआ, इस बिंदु P से भवन के बीच की दूरी कितना मीटर है? यही हमको निकालना है। यानी कि ये क्या? आधार है एक, यानी कि हमको इसका मान और क्या, इसका मान हमको निकालना है ना, निकालना है। मुझे समझ में आ गया कैसे क्या करना है? चलो फिर से देखो,
कहा कि भूमि के एक बिंदु से, हाँ फिगर ये पर नहीं बनाए, हम अपने से बनाएंगे। देखो सुनो, पहले कहा कि भूमि के एक बिंदु से, तो हाँ ये वाला ना, देखो सुनो ये लड़का, देखो पहले मेन जरूरी है क्वेश्चन को समझ। कहा कि भूमि के एक बिंदु से, मान लो ना कि भूमि है, ये क्या है, भूमि है। भूमि के तो बिंदु ये भी हो सकता है। अगर मान लो कि बिंदु यहाँ लेगी ना बचवा, बिंदु तुम यहाँ लेगी ना बिंदु पे, तो ये जो शिखर ऐसे बनेगा। अगर समझे मेरा बात क्या बोल रहा हूँ से, अगर बिंदु यहाँ पे लेंगे तो शिखर इधर बनाएंगे, अगर बिंदु यहाँ पे ले तो शिखर ऐसे बनेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचा, कितना मीटर, 10 मीटर। मान लो कि आपको 10 मीटर है, 10 मीटर चाहता, मान लो कि आपको 10 मीटर ये वाला है, ये आप कितना 10 मीटर आपका ऊंचा है। कितना आपको 10 मीटर क्या है, ये 10 मीटर क्या है ऊंचा, क्या है ये आपका, क्या है जी, शिखर है। क्या है, बात को समझिए। कहा कि भूमि के बिंदु P से 10 मीटर ऊंचा भवन का, भवन क्या है, भवन का शिखर, क्या है, भवन के क्या है, भवन के शिखर, भवन के शिखर, यानी कि भवन के शिखर है। चलो यानी कि भवन लिखने कोई दिक्कत ना होगा, भवन का शिखर, भवन के आटे ना रहा है, छोटे खाली लिख दो शिखर। चलो जगह ना है, शिखर लिख दो ऐसे, शिखर कि कितना मीटर, कितना मीटर है ये आपका, 10 मीटर है। अब फिगर में ना हट पाएगा जी, फंसा इधर ले लेते, फिगर में नहीं हट पाएगा। देखो जी, कहा कि भवन, यहाँ पे सुनो पर क्वेश्चन क्या था सर, कहा कि भूमि के बिंदु से, मान लो कि क्या है आपको भूमि है, क्या है, भूमि है, तो भूमि के बिंदु से, तो मान लो कि बिंदु ये क्या है आपका P है, क्या है बिंदु, क्या आपका P है। अगर बिंदु P होगा तो शिखर इधर बनेगा, अगर बिंदु P यहाँ होगा तो शिखर किधर बनेगा, इधर बनेगा। इधर देखो बिंदु P यहाँ जो इधर से बनाया है, बनाया, कोई दिक्कत नहीं है फिगर में, समझिए। भूमि के बिंदु P से 10 मीटर ऊंचा भवन न बोला है, ले लो 10 मीटर ऊंचा भवन। कितना मीटर जी, 10 मीटर। चलो कितना, 10 मीटर का ये क्या है ऊंचा भवन के, क्या ये क्या है, शिखर है। भवन का ये आपका क्या है, शिखर है। कितना मीटर है, 10 मीटर है, क्या है, शिखर हो गया। जब देखा कि भूमि के बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, तो भवन के शिखर 10 मीटर है, तो इसका ऊंचा, इसका शिखर कौन, ये ना होगा, ये होगा। तो इसका भवन का शिखर ये हुआ, इसका कितना है, उन्नयन कोण आपका कितना बोला बनाने के लिए 30 डिग्री। यहाँ से इसको आपको 30 डिग्री क्या करना है, आपको बना देना है। कितना आपका 30 डिग्री है। चलो फिर कहा यहाँ से कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चलो देखो, भवन के शिखर पर, ये भवन है ना, तो भवन के जैसे शिखर पर एक ध्वज डंडा क्या लहराया गया है, यानी कि भवन के शिखर से यहाँ से क्या झंडा को क्या क्या है, फहराया गया है, यानी कि शिखर से। तो इसको ऐसे बात बनाएंगे, इसको ऐसे कि क्या ये क्या आपका, क्या ये आपका ध्वज दंड, ध्वज दंड, ध्वज जिसका बोलेंगे झंडा। भवन के शिखर से ध्वज लिखा है ध्वज, और यहाँ पर ऐसे लिखा है ऐसे। तो देखो ध्वज दंड ये वाला है, और कहा कि यहाँ से कि भवन के शिखर पर, कि भवन हुआ ना, तो भवन के शिखर से एक ध्वज दंड है। तो क्या ध्वज फहराया, तो क्या देखो फहरा दिया गया है, ध्वज दंड को लहराया गया है। और बिंदु P से, जो बिंदु P है उस बिंदु P से ध्वज दंड का शिखर का, ध्वज दंड हुआ शिखर कितना है ना हुआ, तो ध्वज दंड का कितना उन्नयन कोण है आपको, कितना है जी आपका, कितना है आपको 45, कितना है 45 डिग्री। ये जो है ना एंगल, क्या आपको 45, देखो ये जो एंगल है
30 है और ये जो है कितना आपका 45 डिग्री है। तो बोला कि ध्वज दंड की लंबाई, यानी इसका लंबाई क्या मान लेंगे, L मीटर। इसका लंबाई क्या है, अब बिंदु P से, जो बिंदु P है तो बिंदु P से भवन किधर है, भवन किधर बना, इधर ना, इसका दूरी क्या मान लेंगे, x मीटर। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो, क्या आपका फिगर बन गया। अब नाम बदल लो, इसका मान लो कि A है, इसका B है, ये आपका C बन गया, आपका समकोण बन गया। आप बोलो कि फिगर में कहाँ दिक्कत है। चलो तो सुनो, तो मनवा लिख देता हूँ। जब AB आपका L मीटर है, BC कितना है 10 मीटर, तो AC कितना होगा बताओ, AC का जो मान होगा कितना, L प्लस 10 मीटर होगा, AC का मान होगा। हाँ लिख सकते हैं। देखिए बुआ, पढ़ाई बुरा मजाक नहीं, ठीक है, ऐसे करिएगा तो हमको भाई समझ में। हमने यहाँ पूछा कि ध्वज दंड की लंबाई क्या होगा ना, ध्वज दंड क्या है, AB ना है, क्या है AB, उसका लंबाई क्या मान लिया हूँ, L मीटर, ऐसे लंबाई क्या मान लिया हूँ, x मीटर। यही दोनों को भी निकालना। तो चलो, तो अब ऐसे नहीं, अब यहाँ पे चलेंगे कि यहाँ सॉल्व हो गया, फिगर था बना दिया हूँ। अब आते हैं मानने वाला प्रश्न। यहाँ पर मानो कि माना कि ध्वज दंड, ध्वज समझिएगा, ध्वज दंड की लंबाई लंबाई AB बराबर L मीटर होगा, L मीटर। चलो फिगर को आगे कर देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन फिगर ये क्या हो रहा है, इंडो करें, हाँ रुक गया, इंडो इसे मत बोलो, अथवा सा आई फिगर नहीं थी होगा, छोटा ऊपर दे जाएगा। चलो हल्ला मत करो, ठीक है, हमको यही फिगर बनना काम करना है। आ जाओ, देखो हमने माना कि ध्वज दंड किलो का मान ले L मीटर एवं बिंदु P से बिंदु P से भवन के बीच के दूरी, की दूरी क्या जी, PC ना, क्या है PC, कितना है आपका x मीटर। देखो बुआ सुनो, इस त्रिभुज के अंतर्गत हमें दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। एक त्रिभुज देखो, एक त्रिभुज आपका है BCP है, एक क्या है वो AC और क्या है P है ना। तो यहाँ तो चलेंगे समकोण त्रिभुज, किसमें चलेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समझिएगा बुआ, समकोण त्रिभुज। पहले चलेंगे किसमें, पहले चलेंगे छोटका, किसमें पहले छोटका में, उसके बाद किसमें बड़का में। चलिए समकोण तो छोटका करना है, छोटका तो क्या है B है, C है, क्या है P है। चलिए समकोण तो BCP में, समझिएगा BCP में कोण जो C है कितना है 90 डिग्री है। कितना एंगल का मान है जी आपको, देखो B है, ध्यान दो BCP तो है, देखो B है, C है आपका P, देखो ये वाला देखो ऐसे ना मिला जा करके, ये जो लाइनिंग तो कहाँ से, यहाँ से लिया गया, कितना है आपका 30 डिग्री है, यानी थीटा कितना आपका 30 डिग्री, समझना जी। देखो जी, तो देखो हाई क्या है, ये लंब है और ये वाला क्या है आधार, ये लंब है हाई आधार, कौन सा फार्मूला, टेन थीटा ना, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो गया,
चलो आधार, तो लिखें 10 लिखेंगे जी, 10 कितना थीटा का मान है जी, 30 डिग्री ना, 30 डिग्री। लंब, लंब का मान आपका क्या है जी, ए बी, कितना है ए बी। आधार क्या है, ये है आपका सी पी या तो पी सी, है तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 30, तो 10 30 का मान कितना होता है, तो 10 30 का मान होता है 1 बटा कितना, 1 बटा रूट 3 होता है। चलो बात करने के लिए 10 30 कितना 1 बटा, देखो 10 30 कितना 1 बटा रूट 3 बराबर, देखो ए बी, ए बी नहीं बुआ, ए बी गलत लिख रहा हूँ, ए बी नहीं, ऐसा समझो, ए बी नहीं, क्या बीसी ना, क्या है आपका बीसी, लंब क्या बीसी, देखो बीसी कितना है बताओ, कितना बीसी है 10, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। सीपी कितना है जो x है, यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, आ जाओ इधर आ जाओ। चलो तो देखो यहाँ पर करेंगे तो x बराबर कितना 10 रूट 3 मीटर। चलो तो सुनो, हाँ बोला है ना, तो यहाँ कहा है कि √3 का मान, √3 का मान कितना बोला 1.73 ना, तो कहा है कि √3 का मान जो है तो 10 लिखेंगे। देखो √3 का जो मान है ना 1.732 लेना है, तो 1.732, देखो मैया ये 10 हो जाएगा, 1 7 3 2 और कितना हो जाएगा 1000, ये 3 अंक है ना, तो नीचे 3 जीरो आ जाएगा, हाई से अब क्या हो जाएगा, हमको कैंसिल हो जाएगा, तो 1 7 3 2 कितना हो जाएगा 100, डिवाइड करेंगे तो 171, ये ना होगा, तो इतना लाया है कि आंसर। बिल्कुल विश्वास है, हाँ तो क्यों ना देखें, बताओ आंसर क्यों ना देखें, आया है कि नहीं आया है, आंसर सब कोई देखता है। देखिए आप तो गधा हैं, तो सुनो पहले, आपके पढ़ाई देखे हैं, हर सर किताब के यूज करते हैं, इसका आंसर देख लो इतना आया कि नहीं, देख लेंगे तो आया कि नहीं, अब कहाँ रहता, आप तो अभी पढ़वे किए हैं, देखो इतना मीटर आ गया। अब देखो ये कौन सा है, देखो बी सी पी में ना, अब चलिए किस में, त्रिभुज ए सी पी में, बड़का में किस में, बड़ा में ना, किस में बड़ा है, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ए सी पी में, तो ए सी पी में चलिएगा तो कौन सी तो 90 डिग्री है, और कितना थीटा का मान है जी 45 डिग्री। देखो जी ध्यान आइए, लो ए सी पे तो है ए है, हाई वाला सी है, ये वाला क्या है पी है, तो देखो तो ए सी क्या है लंब है, ए सी क्या है लंब, सी पे कितना है आधा, तो लंब बटा आधा क्या 10 थीटा, लिखेंगे 10 थीटा, तो 10 थीटा हो गया लंब, तो लंब बटा आधार। चलो अब क्या हो गया, आधार हो गया, तो 10 लिखेंगे, कितना थीटा का मान है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो गया जी, 45 डिग्री। लंब का नाम क्या है जी आपका ए सी, आधार क्या है आपका, क्या आधार क्या है जी सी पे। चलो तो 10 45 का मान कितना होता है, कितना होता है 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा। चलो ए से कितना है एच प्लस, एच है कि एल है, एल, तो एल प्लस कितना है 10, सिर्फ कितना है एक्स बटा 1, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर आ जाइए, सुनो इसको देखो, इसे जब क्रॉस करेंगे बुआ तो क्या होगा, एक्स बराबर एक्स कितना होगा एल प्लस 10 मीटर आ जाएगा। चलो अब देखो जी सुनो, हम क्या करें, जो एक्स का मान ये वाला है ना, ये वाला यहाँ रख दो एक्स का मान, तो मान लो क्या है, इसको यहाँ लिखो एक्स का मान इसको मान लो समीकरण 1 मान सकते हैं, एक्स का मान
समीकरण 1 में रखने पर, देखिए यहाँ पर चलो, तो x है कितना है l प्लस कितना है 10, कितना x बनाया था 10√3, कितना 10 रूट आपका 3 हो गया, l का मान 10 के 10 प्लस कितना 10, देखो जी हाई 4 है, हाई दोनों क्या है अचर ना है, तो 10 रूट यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस ना है इधर क्या हो जाएगा माइनस कितना 10 बराबर है l, लेकिन इसीलिए l बराबर कितना 10√3 यानी कितना 10, तो 10 हो जाएगा, 10 कॉमन में ले सकते हैं क्या, 10 कॉमन में ले सकते हैं भाई, यहाँ 10 कॉमन में तुम ले सकते हो, और नहीं तो तुम क्या कर सकते हो यहाँ पर √3 का मान भी रख के हल कर सकते हो, तो 10 कॉमन ले लो तो √3 -1 है ना, बचेगा कितना 10 कॉमन लिया हूँ तो √3 बचेगा और -1 बचेगा ना, चलो तो यहाँ पर देखो आप इतना मीटर भी आंसर कर सकते हैं, और नहीं तो आगे बढ़ाना चाहते हो तो 10 लिखूंगा, रूट की मान कितना है √3 के 1.73 लिखूंगा, -1 घटा के 10 क्या कर लेंगे गुना करके तो निकाल ही लेता हूँ, तो देखो तो इतना मीटर नहीं है, जैसे आपके अनुसार बता दे रहे हैं करने का तरीका, जैसे 10 हो गया जी, चलो कितना √3 का मान था 1.732 ना, तो 1.732 माइनस कितना 1, तो 10 हो जाएगा, घटाइए कितना होगा 0.732 है ना होगा जी, 1.732 में से गया एक कितना 0.732 बचेगा, तो देखो 10 हो जाएगा, चलो 7 3 2 कितना 1000 होगा, ऐसे ही कट गया, यानी 732 बटे कितना हो यहाँ पर जो 100 कितना 7.32 मीटर, आपका एल का मान निकल गया, इधर आपका x का मान इतना था, x का मान निकला हुआ था, अब जो माने हैं ना उससे बैठाइए कि हम क्या माने थे, तो क्या माने थे पता है आप लोग क्या माने थे, ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई और क्या भवन के बीच की दूरी, चलो तो ये वाला लिखो थोड़ा सा, बाकी थोड़ा सा और काम करना है, थोड़ा सा और काम करना है, काम यही करना है आपको कि लास्ट में जो माने हैं ना उस पर बैठा दो, लिखेंगे लास्ट में कि ध्वज दंड की लंबाई, तो यहाँ पर लंबाई था, लंबाई ए बी बराबर एल मीटर, कितना एल का मान आया है जी 7.32 मीटर आंसर होगा, फिर लिखेंगे कि भवन के बीच की दूरी पीछे कितना x मीटर, कितना x का मान आया है 17.32 मीटर, ये आपको लास्ट में ये काम करना है, जितना लिखा जाए, बाकी देखते हैं आगे प्रोसेस, चलो समझ आ गया ना कैसे क्या करना है, सोनू बाबू समझ में आ गया, आ गया।